ओके, सो हमेशा Yes, दो ma'am. चीजें याद रखनी है कि दिस वन इज द व्हाट, दैट इज द बीम ऑफ लाइट। इसे हम क्या कहेंगे? बीम ऑफ लाइट, एंड दे आर व्हाट? पैरेलल ऑलवेज। पैरेलल। दूसरी चीज क्या है, हमेशा याद रखना कि जब वो किसी सरफेस से टकराती है तो लाइट की रेज क्या होती हैं, कभी कभी क्या होती है, पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं। ठीक है, क्या होती है, एक पॉइंट पर क्या होंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी इस तरह से, वन पॉइंट पर। ठीक है, ये वन पॉइंट पर क्या होती है, कभी कभी कन्वर्ज हो जाती हैं। तो इस तरह की रेस को क्या, बट मैम लाइट तो एकदम स्ट्रेट मतलब ट्रेवल होता है ना, तो मैम मैंने फिर ये कहा सरफेस ऐसे। के बेस पर, पहले मेरी बात तो सुनो। सरफेस के बेस पर होता है कि सरफेस, जैसे ग्लासेस होते हैं तो कुछ कन्वेक्स होते हैं, कुछ कनकेव होते हैं, लेंसेज आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो मिरर भी है। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट भी तो होगा। अब यहाँ क्या होता है, कुछ सरफेसेस पर क्या होता है कि वो समटाइम्स क्या होते हैं, दे कन्वर्ज एट अ वन पॉइंट। लाइट की रेज जब किसी सरफेस से टकराती है तो वो किसी क्या होता है, कभी कभी वो कन्वर्ज हो जाती है और कभी वो डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, तो जब वो कन्वर्ज होती हैं, कन्वर्ज का मतलब क्या है, जहां वो एक पॉइंट पर आकर मीट करती हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग रेज कहते हैं। दैट इज नोन एज कन्वर्जिंग रेज। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या है, sometimes light rays when fall on any surface, on some surfaces, it diverge in different directions, इस तरह से। ठीक है, मीन्स दे डिस्पर्स, नहीं दिखाई दे रहा है, या स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। सिंपल से अगर हम इस तरह से बात करें, ठीक है, इस तरह से, तो स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या होती है, वो स्प्रेड हो जाती है। लाइक आपकी अगर टॉर्च की लाइट की बात करें तो वो क्या होती है, डिस्पर्स होती है, स्प्रेड होती है ना डायरेक्शन में। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्रेड हो जाती है। तो इट मीन्स क्या है, सम लाइट रेज डिस्प्रेस और बेसिकली स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, एंड दैट इज नोन एज द डाइवर्जिंग। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग रेस कहते हैं। ठीक है, वी कॉल्ड इट एज डाइवर्जिंग। तो जब एक पॉइंट पर मिलेंगे तो क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग कहेंगे। ठीक है, और जब वो क्या होंगी, बेसिकली स्प्रेड हो जाएंगी, ठीक है, और वो पॉइंट पर नहीं मिलेंगी किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, और उस तरह से उन रेस को क्या कहा जाएगा, डाइवर्जिंग रेस कहा जाएगा। एंड दे विल व्हाट, अगर बात करें इनको पीछे की तरफ मिलाने की इस तरह से, तो दे विल मीट एट अ वन पॉइंट एट द बैक साइड। तो वो क्या करेंगी, बैक साइड पर वन पॉइंट पे क्या करेंगे, मीट करेंगे। ठीक है, यहाँ मैम एक्चुअल में बैक वो मीट साइड कर पर रही हैं, कैसे? मेरी बात सुनो, वहां वो एक्चुअल में मीट कर रही है। ठीक है, यहाँ की रेज की अगर मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पर जो रेज हैं लाइट की, वो एक्चुअल में मीट कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में नहीं मीट कर रही हैं, यहाँ पर एक जगह नहीं मिल रही है वो, वहां सिर्फ हमें वो मिलती हुई प्रतीत होती हैं। बात समझ आ रही है? हाँ, तो यहाँ पर हमें एक्चुअल में मिलती हुई प्रतीत होती हैं और यहाँ पर वो एक्चुअल में मीट कर रही हैं। ठीक है, जैसे लाइट की रेज जो होती है अगर किसी सरफेस से टकराती है और ठीक है, और वो इस तरह से क्या होता है, एक पॉइंट पर मिलती हैं, तो वो एक्चुअल में मीट कर रही है एक पॉइंट पर, है ना। लेकिन अगर वो एक्चुअल में नहीं मीट करती हैं और हमें सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, तो वो इस तरह से होती है। तो मिरर में भी सेम किस तरह से होता है वो मैं आपको बताऊंगी अभी। ठीक है, या लेफ्ट राइट रिवर्सल जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, मैंने आपको बोला था कि मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है उसको एक बार आप देखिएगा Ma'am, कैसे वो your फॉर्म voice होती is है। not coming. ओके, तो नेक्स्ट थिंग इज क्या है, हमारे पास वॉइस क्लियर नहीं है अभी भी, हेलो। Yes, ma'am, ओके, your voice is clear. सो व्हाट हैपेंस, क्या Ma'am. होता है कि रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर की बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन जो होता है प्लेन मिरर से कैसे होता है, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। यू नो अबाउट द मिरर, रिफ्लेक्शन के बारे में तो मैंने आपको बताया था, दैट इज द बाउंसिंग Back बैक of light. ऑफ, Bouncing back of light. हाँ, Bouncing दैट back इज of नोन light. एज द व्हाट, रिफ्लेक्शन, हम उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। अच्छा। मिरर की बात करते हैं, ये स्मूथ पॉलिश सरफेस होता है। ठीक है, आपने अगर कभी देखा हो मिरर,
तो स्मूथ हमेशा ही देखते हैं, स्मूथ पॉलिश सरफेस होता है। सरफेस कैसा सरफेस? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है। स्मूथ पॉलिश और रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है व्हेन द लाइट रेज फॉल ऑन इट, ठीक है। इट व्हाट रिफ्लेक्ट द ऑल रेज, ठीक है। तो मैक्सिमम रेज को क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है। और वो सरफेस कैसा होता है, दैट इज द स्मूथ सरफेस। कैसा सरफेस होता है? स्मूथ सरफेस होता है। देखिए रिफ्लेक्शन रफ सरफेसेस पर भी होता है और स्मूथ सरफेसेस पर भी होता है। बस प्लेन मिरर की अगर बात करें तो प्लेन मिरर जो होता है वो क्या होता है, स्मूथ होता है, ठीक है। और एक साइड से क्या होता है, बेसिकली वो पॉलिश्ड होता है, ठीक है। तो प्लेन मिरर की अगर हम बात करें, स्मूथ पॉलिश्ड और ठीक है सरफेस है, एंड दैट रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट्स दैट फॉलिंग ऑन इट। उस पर मैक्सिमम लाइट जो फॉल करती है उसको क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करें, लाइक दिस इज इन अ मिरर, सरफेस है ये मिरर का, ठीक है। मैंने एग्जांपल पहले भी बताया था, ये लाइट की रेज जो हैं इस तरह से फॉल हो रही हैं, ठीक है। एंड एरो जो होता है वो यूज किया जाता है इस तरह से, ठीक है। एंड देन उसके बाद जब फॉल होती हैं तो जब आप किस तरह का रिफ्लेक्शन होता है इस पे, जब मिरर किस तरह का रिफ्लेक्शन है बताओ, मिरर पर जब रिफ्लेक्शन होगा किस तरह का मिरर रिफ्लेक्शन होगा? व्हाट काइंड ऑफ अ रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस ऑन अ प्लेन मिरर? Yes, sixth class. What kind of मैम a reflection रेगुलर। takes place on a plane mirror? Two मैम types के रेगुलर। reflection मैंने बताए थे। यस मैम, कौन रेगुलर से? और मैम इरेगुलर। रेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन? मैम कौन सा रेगुलर। होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। रेगुलर। मैम रेगुलर रेगुलर। रिफ्लेक्शन में क्या मैम होता है बताओ? रेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रेगुलर मैम रिफ्लेक्शन वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। नहीं, और कोई बताएगा? एनीवन? मैम वो और कोई बताओ। देखो दो डिफरेंस होते हैं इस तरह से, लाइट की रेज जब ऐसे फॉल होती हैं, ठीक है, रेगुलर सरफेस पर, यानी वो एक स्मूथ सरफेस है, और जबकि यहाँ पर क्या है, वो एक रफ सरफेस है इस तरह से। तो लाइट की रेज जब फॉल होती हैं तो जिस एंगल से आती हैं वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। बात समझ आ रही है? दैट मीन्स दे यस आर मैम, पैरेलल टू ईच अदर। दैट इज क्या होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल पैरेलल। होती हैं। बात समझ आ रही है? दे आर पैरेलल टू ईच अदर। यस मैम। इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड रे जो होती है पैरेलल होती है। और जबकि इसमें अगर हम बात करें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में, ठीक है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि सरफेस से टकराती तो है लेकिन वो रिफ्लेक्ट किस में हो जाती है, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्रेड हो जाती है, डिफरेंट एंगल्स पर, एंड दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। ईच अदर। हाँ, जिसमें वो क्या होती है, पैरेलल नहीं होती हैं एक दूसरे के, और डिफरेंट एंगल्स पे क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। बात समझ आ रही है? तो ये क्या यस है, मैम। ये डिफ्यूज यस रिफ्लेक्शन मैम। है, ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, और जबकि ये क्या है, रेगुलर। रेगुलर। रेगुलर, ठीक है। इज इट क्लियर? रेगुलर। तो जो मिरर में रिफ्लेक्शन होता है वो कैसा होता है, रेगुलर। हाँ रेगुलर। रिफ्लेक्शन रेगुलर। तो कैसे होगा, यहाँ पर लाइट रेज जो होंगी, पैरेलल हाँ, दे विल पैरेलल टू ईच अदर, इस तरह ईच से। अदर। यहाँ थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। ये चीज समझ आई, दे विल पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ईच अदर। अब क्या होगा, इट मीन्स देयर विल बी द इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ आपको अगर हम सिंपल बात करें, इस तरह से एक नॉर्मल बनाएं, जैसे मैंने आपको बताया था, लाइट रेज के बीच में, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में एक नॉर्मल फॉर्म होता है ना। ये एंगल अगर 30 यस मैम, डिग्री का फॉर्म पेंडुलम। हुआ है तो ये एंगल भी कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल भी, है ना। बात समझ आ रही है? यस मैम। तो इट मीन्स अब क्या है, ये जो लाइट रेज होंगी रिफ्लेक्ट होंगी स्मूथ सरफेस होने की वजह से, रेगुलर रिफ्लेक्शन होने की वजह से, एंड दे आर नॉट मीटिंग, ये किसी जगह पर मीट कर रही हैं, बताओ
नो मैम, नो मैम। नो किसी मैम, जगह पे मीट नहीं ना कर रही है, नो नहीं कर मैम, रही है। नो मैम, लेकिन नो एक्चुअल मैम। में जब हम इसको पीछे की तरफ मिलाते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जब हम इसे पीछे की तरफ मिलाएंगे तो दे विल मीट एट वन पॉइंट। वो क्या होंगी, एक पीछे की तरफ एक पॉइंट पर वो मीट करेंगी, ठीक है। तो डिफरेंट है इस तरह से, ठीक है। बात समझ आ रही है बेटा? तो दे विल मीट एट वन पॉइंट, ये हमें एक्चुअल में मीट करते हुए नहीं, अगर एक्चुअल में मीट करती है तब वहां रियल इमेज बनती, ठीक है। इमेज मीन्स व्हाट, इमेज क्या होती है बताओ, इमेज क्या होती है बेटा? मैम शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाँ, दैट इज किसी ऑब्जेक्ट का जो एक पर्टिकुलर डिटेल फॉर्मेशन जो दे, दैट इज एन इमेज, वो इमेज आपको दिखेगी। तो यहाँ जो इमेज फॉर्म है, जैसे कि आप मिरर में जब देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, आपको अपनी इमेज दिखाई देती है ना, वो इमेज होती है, ठीक है। यस मैम। बट मिरर में जो इमेज बनती है वो रियल इमेज नहीं होती है। तो कैसी इमेज होती है, वर्चुअल होती है। कैसी इमेज होती है, वर्चुअल वर्चुअल। और दूसरी चीज ये है कि जो इमेज मिरर में फॉर्म होती है वो इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब क्या है, दैट इज लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट। ये चीज समझ आई? लेफ्ट। तो जो यस इमेज मैम। मिरर में बनती है इट इज वर्चुअल होती है और इरेक्ट इमेज होती है, दैट इज इरेक्ट इमेज इन विच द लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट। और वर्चुअल होती है क्योंकि वहां पर एक्चुअल में जो लाइट रेज होती है वो नहीं मिलती, बट मिरर के साइड पीछे की तरफ वो मिलती हुई हमें नजर आती है, ठीक है, मिलती हुई हमें प्रतीत होती है, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है, जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, ठीक है, वो रियल नहीं होगी। ये चीज क्लियर हुई सबको? देखो नहीं भी Yes, समझ ma'am. आया तो मैं फिर एक बार समझाती Yes, हूँ। ma'am. अपना मैम आइज का इरेक्ट इमेज एग्जांपल क्या देके, होता है? आइज का एग्जांपल देके बताती हूँ क्या होता है, मैं बताया। हाँ, क्या चीज? इरेक्ट इमेज क्या होता है? इरेक्ट इमेज जो होती है बेटा, जिसमें आपका लेफ्ट राइट अपीयर होता है। इमेज में कभी मिरर में देखिए तो आपका लेफ्ट राइट लगेगा आपको और राइट लेफ्ट लगेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये कैंडल है, ठीक है, और हम अपनी आइज मान लेते हैं इस तरह से। हमारा आइज का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। बात समझ आ रही है? हमारा आइज का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से, ये हमारा लेंस होता है आंखों में, ठीक है, और बाकी का आगे के हिस्सा रेटिना वगैरह जो होते हैं, प्यूपिल, ठीक है, ये आपका प्यूपिल है, इसके अंदर एक छोटा सा व्हाइट पार्ट होता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या होता है, लाइट की रेज जो होती है वो इसके यहाँ से पहुंचती है हमारी आंखों पर, ठीक है, इस तरह से, और फिर वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती है इस तरह से। तो विच वन पॉइंट, दैट इज द रेटिना पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट होता है, रेटिना, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो रेटिना पॉइंट जो होता है वहां पर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, जस्ट इस तरह बनती है, इरेक्ट कैरी इन्वर्टेड इमेज, इस तरह से। बात समझ आ रही है? हाँ, तो अब इरेक्ट इमेज ये बनती है, इरेक्ट कैरी इन्वर्टेड बनती है। ये इमेज हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में कहाँ जाती है, ब्रेन में जाती है, और ब्रेन जो होता है वो इसको इंटरप्रेट करता है और फिर उसको क्या करता है, सीधा करके आपको दिखाता है। बात समझ आ रही है? हाँ, तो देखिए कई जगह Ma'am, ऐसा please होता है, repeat once more. लाइट की रेज जो होती हैं बेटा समटाइम्स क्या होती हैं, कभी वो कन्वर्ज करती हैं, कभी वो डाइवर्ज करती हैं, लेकिन वो सरफेसेस पर डिपेंड करता है कि किस सरफेस से वो क्रॉस हो रही हैं, ठीक है, ट्रांसमिट हो रही हैं किस सरफेसेस पर, ठीक है। अब किस तरह के सरफेसेस हैं वो, जैसे हमारी अगर आंखों की बात करते हैं तो लाइट की रेज जो होती है उस ऑब्जेक्ट से आती हैं,
एंड दे मीट एट अ वन पॉइंट, दैट इज द रेटिना। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो होते हैं उस सिग्नल्स को क्या है, हमारे रिस्पॉन्सेस को जो होता है, रिस्पॉन्स कह रही इम्पल्सेस को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और ब्रेन जो होता है वो उसको इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रिटेशन के बाद वो चीज जो होती है, एक्चुअल में जो इमेज बनती है वो इस तरह की होती है आंखों में, लेकिन ब्रेन हमें उसे सीधा करके दिखाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? यस मैम, तो यस अगर मैम। हम किसी भी पॉलिश सरफेस की बात करते हैं, जैसे मिरर की बात करते हैं, तो पॉलिश सरफेसेस जो होते हैं, ठीक है, दैट इज सरफेसेस कैन बिहेव एज अ मिरर, वो मिरर की तरह बिहेव करते हैं। कोई भी एक पॉलिश सरफेस आप ले लीजिए, ठीक है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अगर किसी ऑब्जेक्ट को उस प्लेन या पॉलिश सरफेस के सामने रख दिया जाए तो उसकी इमेज जो होती है उस मिरर में फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज व्हाट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, मान लीजिए मिरर है आपका, ठीक है, और यहाँ से ऑब्जेक्ट 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आपका 2 मीटर के डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो उसकी इमेज बनेगी, क्या वो यहाँ पर बनेगी 1 मीटर पर? बताओ। नो मैम। नहीं ना, कितने पे नो बनेगी? मैम, कितने 2 पे बनेगी? मीटर। हाँ, 2 मैम 2 मीटर मीटर पर पे ही बनेगी। बनेगी। मैम 2 मीटर। बात समझ आ रही है बेटा? हाँ यस मैम। हाँ, जो इमेज फॉर्म होती है और वो कैसी होगी, सेम टू सेम वैसी ही होगी, उतने ही साइज की, मैंने साइज थोड़ा छोटा कर दिया है, ठीक है, दैट इज ऑफ सेम साइज, उसी साइज की बनेगी, वही कलर होगा, सब कुछ वही होगा, बस फर्क ये होगा कि वो इमेज जो होगी वो इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी। ठीक है, दैट विल बी इरेक्ट। मैम वर्चुअल क्या होता है? वर्चुअल का मतलब होता है जो कि हमें स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होता। बात समझ आ रही है? जो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होगा वर्चुअल। अभी तो मैंने समझाया था वर्चुअल का मतलब क्या है, जहां पर एक्चुअल में लाइट रेस मीट नहीं करती है वहां पर इमेज जो बनती है वो वर्चुअल होती है, लेकिन एक्चुअल में जहां लाइट की रेज अपने आप मीट करेंगी पॉइंट पर, ठीक है, तो वो क्या होगी, दैट इज द रियल इमेज विल बी फॉर्म। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं विच वन प्रॉपर्टीज की, ठीक है, कि इमेजेस जो फॉर्म होते हैं, ठीक है, लाइट रेस से, ठीक है, जो इमेजेस फॉर्म होते हैं ऑन मिरर पर, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, उस इमेज की प्रॉपर्टी क्या 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 होती है। ठीक है, डिफरेंस फिर बाद में हम पढ़ेंगे, व्हाट द इमेज इज बेसिकली एंड व्हाट द शेडो इज, शेडो क्या है या फिर इमेज क्या है। ठीक है, तो फर्स्टली हमने बात की कि इमेज जो होती है मिरर पे जो फॉर्म होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है। ठीक है, यानी कि रियल नहीं होती, उसको हम ये कहते हैं कि वो रियल नहीं है। ठीक है, एंड व्हाट इज इट, इट इज इरेक्ट एंड इट इज ऑफ द सेम साइज एज एन ऑब्जेक्ट, और जो इमेज आपको मिरर में दिखाई देगी वो बिल्कुल सेम साइज की होगी। ठीक है, एज लाइक द सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एट द सेम डिस्टेंस। अगर इस डिस्टेंस को मैं कम कर दूं, 1.5 कर दूं, तो इमेज भी तो 1.5 पे ही आ जाएगी, टोटल आएगी ना इन बैक ऑफ द मिरर। यस और इस तरह से अगर टोटल Yes, डिस्टेंस ma'am. निकाला जाए Yes, तो ma'am. इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का दिस विल बी 3 मीटर, होगा कि नहीं? यस तो मैम। इमेज और Yes, ऑब्जेक्ट के बीच का जो ma'am. डिस्टेंस होगा वो 3 मीटर होगा, लेकिन जो मिरर और ऑब्जेक्ट के इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 1.5 होगा। अगर ये इंक्रीज होगा मैम तो इधर भी ये भी इंक्रीज होगा, है ना, और अगर ये क्या है, इधर से डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इसका मतलब उधर से भी वो डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। मैम जो मिरर उसका फोटो दिखाएगा तो उल्टा दिखाएगा ना हाँ, तो वो रिवर्सल ऑब्जेक्ट होगा का। ना, मैंने आपको बताया ना, इरेक्ट का मतलब वही ना है कि वो लेफ्ट जो होगा उसका राइट लेफ्ट दिखाएगा और अपीयर राइट जो राइट है एंड वो राइट आपको, अपीयर्स Yes, ma'am. लेफ्ट। हाँ, लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट। लेफ्ट। बात समझ आ रही है? Yes, sir. ओके, अनदर इंटरेस्टिंग Yes, फीचर ये ma'am. है कि व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन होता है, लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट राइट रिवर्सल कहते हैं, जिसको मैंने अभी बताया आपको कि मिरर में क्या होता है, लेफ्ट राइट रिवर्सल होता है, जिसको हम लेटरल इन्वर्जन भी कहते हैं। लेफ्ट राइट रिवर्सल, ठीक है। सो व्हाट द लेफ्ट राइट रिवर्सल इज, वी मींस दैट वी लिफ्ट अवर हैंड, अगर हम अपने इस वाले हैंड को उठाते हैं तो हमें क्या है, मिरर में हमें लेफ्ट दिखता है, और लेफ्ट जो होता है वो क्या होता है, राइट दिखता है। ठीक है,
अगर हम अपने ईयर्स को इस तरह पकड़ेंगे तो इसका मतलब क्या है, हमने लेफ्ट हैंड से अपने किसको, लेफ्ट ईयर को पकड़ा है। ऐसा भी होता है, देखा है ना। मिरर में इमेज तो आपने देखी होगी फॉर्म बनते हुए, शिवम गुप्ता। यस मैम। ओके, यस मैम। सो यस ये मैम। लेफ्ट राइट रिवर्सल जो होता है, ठीक है, जो लेफ्ट राइट रिवर्सल होता है इमेज का, ठीक है, और ऑब्जेक्ट की इमेज का जो मिरर पे फॉर्म होता है, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, दिस इज लेफ्ट राइट रिवर्सल नोन एज लेटरल इन्वर्जन। इसे हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, ये चीज समझ आई। तो पॉलिश सरफेसेस यस जो मैम। होते हैं मिरर की तरह बिहेव करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर शूज की बात की जाए, समटाइम्स क्या होता है, फ्लोर हो गया, ठीक है, पॉलिश सरफेसेस होते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो पॉलिश्ड होते हैं, स्मूथ सरफेसेस होते हैं। दे समटाइम्स बिहेव लाइक एज अ मिरर। वो कभी कभी क्या होते हैं, मिरर की तरह। आपने देखा होगा कि जो साइकिल की जो क्या होती है बेटा, घंटी होती है, देखिए आपने कभी। यस मैम। हाँ, यस उसमें मैम। उसमें इमेज देखी है यस आपने, स्पून मैम। देखा है, स्पून यस यस मैम। स्पून देखा है। स्पून जो होता है, आपने कभी उसमें इमेज देखा है अपने स्पून में, यस मैम देखे हैं। यस मैम। यस मैम। ऐसे यस ही जो मैम। स्पून होता है, ये वाले हिस्से में अपना स्पून में अपना इमेज देखिए, पहले उसको सीधा करके और फिर उसे उल्टा करके, रिवर्स करके, तो दोनों में इमेज की जो फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। वो भी तो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है क्योंकि वो मेटल है, ठीक है, स्मूथ और पॉलिश सरफेस है, स्टेनलेस स्टील है। तो दैट मीन्स क्या है, वो भी एक मिरर की तरह ही क्या करेगा, बिहेव करेगा। ठीक है, आप एक बाउल ले लीजिए, मेटलिक बाउल जो होता है, ठीक है, मेटल वाला स्टेनलेस स्टील का एक छोटा सा बर्तन जो होता है, बाउल जो होता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। यू कैन सी योर इमेज, आप उसमें अपनी इमेज देख सकते हैं कि उसमें इमेज जो होती है वो कैसे फॉर्म होती है, एंड व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट इमेज, कि उस सब्सटेंस के द्वारा, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के द्वारा जो इमेज बनती है वो कैसी होती है। ठीक है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इज इट इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, ठीक है, या फिर वो वर्चुअल फॉर्म होगी या फिर रियल फॉर्म होगी, व्हाट इज इट। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई सबको। यस मैम। यस Okay. मैम। देयर इज अ वन स्लाइड। तो पहले एक स्लाइड है बेटा, उसमें देख लेते हैं। सोर्सेज ऑफ लाइट से ही रिलेटेड है। Okay, can you see this? Light from bonfires to lasers. Yes ma'am. Sources of lights की बात करें, this is also a source of light. Okay, which points? Okay, next one is, so what is sunset? In the sun is also a what, that is the source of light. Stars and galaxies, they also gives out light. Okay, lightning जो होती है वो भी सोर्स ऑफ लाइट ही है एक तरह से, ठीक है, कि नेचुरली फॉर्म होती है। वॉर्म्स जो होते हैं, कुछ लिक्विड ड्रॉपलेट्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग ऑफ शाइनिंग बीड्स टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, they also shine. Some cold things give out light like some fungi, glowworms, light sticks. LED तो आपने देखी है, glow in the dark. How do we see the light sources? लाइट की सोर्सेज से क्या होती है, लाइट तो डायरेक्ट हमारी आंखों तक पड़ती है, तो लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ सोर्स टू अवर आईज। वी कैन सी द सोर्सेज इन अ डार्क रूम, तो हमें वो सोर्सेज डार्क रूम में दिखाई देते हैं। ठीक है, कैन वी सी इन द डार्क, क्या हम डार्क में देख सकते हैं? इफ देयर इज नो लाइट वी कैनॉट सी एनीथिंग। सो लेट्स ट्राई अ टेस्ट, पुट अ फ्यू स्मॉल थिंग्स इनटू द ब्लैक बग। ओके, इस तरह से वी सी थिंग्स, अगर सोर्स ऑफ लाइट नहीं प्रेजेंट होगा तो हमें वो नहीं दिखाई देगा। ठीक है,
लाइट के सोर्सेज से क्या होती है, लाइट रेज फॉल होती है, यहाँ से वो डाइवर्ज हो जाती है डिफरेंट डायरेक्शंस में, और जो लाइट रेज आपकी आंखों तक पहुंचती है, यू कैन सी दैट पार्ट ऑफ अ थिंग। ओके, रिफ्लेक्शन की बात करें तो व्हेन लाइट बाउंसेस ऑफ समथिंग, जब वो किसी जगह से किसी, ठीक है, सरफेस से बाउंस होती है, वी से दैट लाइट इज रिफ्लेक्टेड। वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। वी कैन ट्राई दिस विद रफ सरफेसेस एंड द शाइनी सरफेसेस, क्योंकि हमारे पास जो बेसिकली जो चीजें प्रेजेंट होती हैं उनके पास या तो रफ सरफेस होते हैं या फिर स्मूथ सरफेस होते हैं। शाइनी सरफेस की अगर हम बात करें तो शाइनी सरफेस क्या करते हैं, लाइट का इस तरह से रिफ्लेक्शन होता है और इस तरह से उसकी जो इमेज होती है वो इस तरह से फॉर्म होती है, दैट इज द मिरर ऑन द वॉल। और इसी तरह से अगर उसकी डायरेक्शन चेंज की जाए तो उसकी इमेज यहाँ फॉर्म होगी, यहाँ पर बनने की बजाय, ठीक है। तो लाइट रीचेज एट अ डिफरेंट प्लेस ऑन द वॉल बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ दैट मिरर। नेक्स्ट, लुक इन अ मिरर। ओके, लाइट इज रिफ्लेक्टेड, जैसे मैंने आपको बताया था ना बेटा कि अगर आप मिरर से साइड में खड़े हैं, ठीक है, तो आपको क्या है, वो टॉर्च दिखेगा, बट एक्चुअल में जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी, इस तरह की। मैंने आपको बताया ना, एक्चुअल में क्या है, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, बट वो पीछे की तरफ मिलाने पर यहाँ पर दिखाई देगी आपको, उसकी इमेज जो है मिरर में, ठीक है, यहाँ पर बनेगी टॉर्च की। आप अगर मिरर के सामने डिफरेंट एंगल्स पे खड़े होकर देखेंगे ना, तो आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होंगे, अलग अलग मिरर्स एंगल्स पे दिखेंगे, ठीक है, कि आपको कहाँ तक आप उस चीज को देख सकते हैं मिरर में खड़े होकर। दूसरी चीज क्या है कि अगर इस तरह से सामने प्रेजेंट होगा तो इस तरह से लाइट की रेज रिफ्लेक्ट होंगी, और वो जब बैक में लाएंगे तो यहाँ पर उसकी इमेज जो वर्चुअल इमेज होगी वो फॉर्म होगी। तो लाइट इज स्टिल रिफ्लेक्टेड, यू सी अ रिफ्लेक्शन इन अ डिफरेंट डायरेक्शंस। तो डिफरेंट डायरेक्शन में तो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट बीम, लाइट की डायरेक्शन को अगर हम चेंज कर दें तो उसकी इमेज जो होती है, उस टॉर्च की इमेज बेसिकली यहाँ से यहाँ फॉर्म होगी, ठीक है, दैट इज द वर्चुअल इमेज। मल्टीपल रिफ्लेक्शन की बात करें तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन आपने देखे होंगे, अगर दो मिरर्स को सामने रख दीजिए और बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दीजिए आप, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, मतलब एक इमेज जो होगी एक मिरर पे पड़ेगी, उस मिरर की इमेज जो होगी वो दूसरे मिरर पर पड़ेगी, और जो दूसरा वाला मिरर है उसकी इमेज जो होगी, ठीक है, उस पर जो रिफ्लेक्शन होगी वो दूसरे सामने वाले मिरर पर पड़ेगी। इस तरह से क्या होता है, एक मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो होता है वो शो होता है, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे ये हैंग्स हैं, ठीक है, तो opposite walls reflection in the first mirror is reflected in the second mirror and which is again then reflected, जो कि again क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहते हैं। एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे बार्बर की शॉप पे जाते हैं आप, ठीक है, तो बार्बर की शॉप पे जब जाएंगे तो वहां आपको क्या होते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, जहां पर आपको आपका ना, आपका क्या है, बैक साइड का हेयर कटिंग कराते हैं तो आपको बैक साइड का भी दिखता है कि नहीं दिखता है, सामने का फेस भी यस दिखेगा, यस मैम। ठीक है, बैक साइड यस का मैम दिखता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन है कि आपके बाल यस कैसे कटे मैम हैं वो भी दिखता आपको है। दिखे, वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन है, ठीक है बेटा। तो यहाँ एक चीज और है हमारे पास, सोर्सेस ऑफ लाइट, क्या हो गया, प्राइमरी सोर्स की अगर हम बात करें, ओके ये है शायद, डाउनलोड, 1 मिनट बेटा। ये चीज क्लियर हुई सोर्सेज ऑफ लाइट में। यस मैम क्लियर हुई। यस मैम। ये क्यों नहीं ऊपर आ रहा, लाइट क्लियर है, ओके। 1 मिनट,
वर्क ही नहीं कर रहा है। वन मिनट बेटा, इसी में ही होगा शायद, साइड में। ये रहा। ओके, ये है 16 पेजेस का। रिफ्रैक्शन और द बेंडिंग ऑफ लाइट है। देखो, हाउ डू यू थिंक द लाइट ट्रेवल्स थ्रू ऑयल? दैट इज पार्शली पास थ्रू इट। हाउ डज द लाइट ट्रेवल थ्रू द एयर और वाटर? एन एम्प्टी ग्लास। ये चीजें रिफ्रैक्शन में जाती हैं। हमने अभी तक रिफ्लेक्शन पढ़ा है ना, कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये देखो, ये रिफ्रैक्शन है। दिस इज कॉल्ड अ रिफ्रैक्शन। अगर आप कोई भी चीज अगर पानी में आप डालकर देखते हैं, ठीक है, तो वो आपको थोड़ी सी उठी हुई नजर आती है ऊपर की तरफ। कभी देखा है आपने? यस मैम। यस मैम, यस मैम, हाँ, तो वो मैम तिरछी दिखाई देती है। यस मैम, देखे हैं तिरछी मैम, दिखाई थोड़ी देती सी है, लगती है कि उठी हुई है ऊपर की तरफ उठी हुई लगती है आपको, जहाँ आप और हाथ डालते तिरछी हैं। भी दिखाई जब देती आप है उसे टच करते हैं हाथ डालकर और थोड़ा पानी सा में, तिरछा। हाँ, तो वो क्यों है? वो रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं होता है, वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। जो फिनोमेना आपको दिख रहा है इस तरह से, ठीक है, वो लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। हाँ बेटा, ये रिफ्रैक्शन है। ये देखो, इस तरह से ग्लास विद वाटर एंड ऑयल, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है, बेंड्स मोर व्हेन पासिंग थ्रू द ऑयल एंड दैट इट डज पासिंग थ्रू द वाटर। तो जो लाइट जब बेंड होती है, ठीक है, अपने उस पोजीशन से जहाँ से उसको जाना होता है, ठीक है, और एक्चुअल में वो बेंड हो जाती है ताकि वो जल्दी से जैसे उस मीडियम को क्रॉस कर सके, तो उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब देखो, लाइट जो है वो सिंगल कलर तो है नहीं, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, जैसे विप ग्योर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज इट? प्रिज्म जो है, प्रिज्म इज लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से होता है कि जब लाइट की रेज उससे क्या होती है, क्रॉस करती है, तो वो 7 कलर्स में स्पेक्ट्रम बनाती है, ठीक है, बात समझ आ रही है? एंड 7 कलर्स का जो स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है, इसी फिनोमेना को डिस्पर्जन कहा जाता है, ठीक है। सो व्हाट? व्हाइट लाइट स्प्रेड इनटू व्हाट? 7 कलर्स। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट विद अ किसके थ्रू? दैट इज द प्रिज्म के थ्रू। तो स्पेक्ट्रम, व्हाइट लाइट जो होती है, लाइट जो है व्हाइट कलर की हमें प्रतीत तो होती है, बट एक्चुअल में वो व्हाइट नहीं है। इट इज व्हाट? कंसिस्ट ऑफ बेसिकली 7 कलर्स। ओके, दैट इज VIBGYOR, ठीक है। रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, और ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ठीक है, ब्लू हो गया, इंडिगो हो गया, वॉयलेट हो गया। फिर यही सारे आपस में कलर्स जो होते हैं मिक्स होकर डिफरेंट कलर्स जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं। जैसे आपने कभी अगर आप एक सिंपल सा एक सीढ़ी जो है वो यूज कर लीजिए, उसको धूप में थोड़ा सा यूज कीजिए, देखिए, तो उसमें आपको डिफरेंट स्पेक्ट्रम जो होंगे वो दिखेंगे। अब बबल्स आपने देखे होंगे, जब आप सोप के बबल्स बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट कलर्स दिखते हैं ना, जब लाइट उसमें से पास होती है। यस मैम। हाँ, तो उसमें रेड, Yes, ऑरेंज, येलो, yes, ग्रीन, ब्लू, ma'am. इंडिगो, वॉयलेट, ये डिफरेंट 7 कलर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं? यस मैम, स्पेक्ट्रम बनाते हैं, ठीक है।